Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. हिंदू युवतियों के धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी बलरामपुर के जलालुद्दीन और छांगुर बाबा और उसके सहयोगी मेरठ के लिसाड़ी गेट के द्वई नगर निवासी बदर अख्तर सिद्दीकी के नेटवर्क की परतें अब खुलती जा रही हैं। इस गैंग का मेरठ से भी गहरा और पुराना रिश्ता सामने आया। अब इस पूरे मामले में मिले इनपुट को पुलिस ने एटीएस को उपलब्ध कराया। मेरठ का पहला मामला 2018 का है, जब मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र के पांडव नगर निवासी आशा नेगी, जो सुभारती वालों की नोएडा सेक्टर 62 स्थित न्यूज चैनल में जॉब करती थी, उसे छांगुर बाबा के सहयोगी और मेरठ निवासी बदर अख्तर सिद्दीकी ने निशाना बनाया था। पीड़ित भाई ने बताया कि जून 2018 में आखिरी बार आशा मेरठ अपने घर आई थी। 2008 से 9 में आशा मेरठ में ही एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। इसी कॉल सेंटर में बदर अख्तर सिद्दीकी भी जॉब करता था। यहीं पर आशा नेगी की पहली बार बदर अख्तर सिद्दीकी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद आशा 2018 में नोएडा में जॉब करने लगी और फिर यहां दोबारा से बदर अख्तर सिद्दीकी से संपर्क में आई। तभी से आशा नेगी लापता है। पीड़िता का आरोप है कि वह 2019 में मेरठ के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन थाना इंचार्ज सिद्दीकी ने नोएडा का मामला बताते हुए शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया था। जून 2018 के बाद आशा नेगी ने परिवार के लोगों से फोन पर बात की थी। बदर किसी दूसरी युवती के संपर्क में था, इसलिए आशा और बदर अख्तर सिद्दीकी के आपस में झगड़े हुए थे। अब आशा ने बदर अख्तर सिद्दीकी से अपनी जान का खतरा जताते हुए परिजनों को व्हाट्सएप पर बदर अख्तर सिद्दीकी के डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड शामिल है। पीड़ित ने यह भी बताया कि आशा नेगी की घर पर एक बार मम्मी से बात हुई तो आशा ने बताया था कि उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया है। अब जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की खबरें देखने के बाद पीड़ित परिवार को आशा के मिलने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि 2019 में मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव निवासी प्रिया त्यागी भी इस गिरोह का शिकार बनी थी। दिल्ली में एयर होस्टेस का कोर्स कर रही प्रिया की मुलाकात मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के इस्लामाबाद निवासी बदर अख्तर सिद्दीकी से हुई थी। बदर ने मॉडलिंग और हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाकर उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। कुछ ही समय बाद प्रिया घर से लापता हो गई। नेगी जी, क्या बहन के मिलने की कोई उम्मीद जगी है? अखबारों में जो खबरें पड़ी है, छांगुर कनेक्शन क्या है? हाँ, जब से हमने छांगुर का एक मुद्दा उठाया है न्यूज़ में, तब से थोड़ी उम्मीद लगी है कि कहाँ शायद हमारी बहन जो आशा नेगी है, अगर प्रशासन चाहे तो एक मुद्दा खुल सकता है। कैसे गायब हुई थी? कहाँ नौकरी करती थी वो नोएडा में सेक्टर 62 में सुभारती वालों का न्यूज़ चैनल था, उसमें जॉब करती थी। और 2018 में जून में लास्ट मेरठ आई थी, हमारी मुलाकात तभी हुई थी। बदर के संपर्क में कैसे आई और क्या और भी लड़कियां बदर, आपको अंदेशा है कि बदर ने खाड़ी देश भेज दी धर्मांतरण के बाद? हाँ, उसके बाद उसके आशा नेगी के बाद एक मिसिंग और हुई थी, सरदना की थी, प्रिया त्यागी। पूरी बात डिटेल में बताइए। वो यहाँ से कब गई थी नोएडा, कब उसने नौकरी करी, कहाँ गई, कैसे उससे? 2015 के आसपास हो गई थी यहाँ से नोएडा। उससे पहले एक दो साल उसने सुभारती का जो न्यूज़ चैनल था उसमें जॉब की थी एचआर के पोस्ट पे। उसके बाद 2015 में वो दिल्ली नोएडा चली गई थी। वो भी सुभारती वालों का न्यूज़ का चैनल था, वहाँ पे एचआर पोस्ट पे थी। और वहाँ पे फिर वो उसके चक्कर उसके बदर के टच में आई। ठीक है। उससे पहले 2008 में, 9 की बात है, मेरठ में एक कॉल सेंटर है एयरटेल का, तो उसमें कॉल सेंटर में जॉब करती थी, बदर भी वही करता था। वहाँ पे उनका मुलाकात हुई। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक इनकी ना बातचीत हुई ना कुछ हुई, जैसा जहाँ तक की मुझे जानकारी है। उसके बाद ये दिल्ली में फिर उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद से हमारी बहन मिसिंग है। फिर क्या हुआ? साथ में जॉब करते थे, मतलब वो जिन ट्रेनर था, ये न्यूज़ में थी। तो बारी इनकी मुलाकात होती थी, ज़्यादा बातें तो मुझे इतनी पता भी नहीं थी अपने सिस्टर के बारे में। यहाँ तक हमें थोड़ा बहुत पता चली। आपको कैसे पता चला कि वो बदर के साथ मिसिंग है? आपने कोई कंप्लेंट लिखवाई? क्या हुआ? ये सन 2018 के नवंबर में हमारे पास बजाज फाइनेंस वाले क्रेडिट कार्ड की रिकवरी के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि आपकी आशा नेगी ने एक आईफोन और एक एलईडी टीवी ले रखा है, जो 65,000 की जिसकी वो थी, उसका पेमेंट जमा नहीं हुआ है। तो वो जो फोटोज लेके आए थे उसमें उन्होंने फ़ोटो दिखाई, बदर सिद्दीकी था शोरूम में, मतलब जो शोरूम की फ़ोटो थी फुटेज, उसमें बदर सिद्दीकी था, लेकिन लड़की आशा नेगी नहीं थी, लड़की कोई और थी। उसने लड़की ने आशा नेगी के नाम पे बन के उसके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करी बदर सिद्दीकी ने। क्या बहन के वापस मिलने की उम्मीद कुछ क्या जगी है? प्रयास किया आपने उसको ढूंढने की? हमने सिविल लाइन थाना में सन 2019 में FIR के लिए गए थे, जहाँ पे उस टाइम इंचार्ज सिद्दीकी सर थे। मेरे वकील साहब भी मेरे साथ गए थे। हमने उनसे FIR दर्ज करने को कहा था।
उन्होंने साफ मना कर दिया कि नोएडा में मिसिंग हुई है तो वहीं कराओ, यहाँ कोई FIR दर्ज नहीं होगी। आखिरी बात आशंका क्या है और क्या उम्मीदें हैं? अब आशंका तो ये है कि वो पता नहीं कहाँ मिसिंग है, जहाँ भी है, पर प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि उसे खोज तो की जाए उसकी, कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं है। आखिरी बारी कब बात हुई थी आपकी बहन से, क्या बताया था उसने, क्या कहा था? बस जून में आई थी लास्ट टाइम, वो 2018 जून में। उसके बाद हमारी बस व्हाट्सएप पे बात होती थी। जो हम जहाँ तक हमें पता चला, प्रियताई सिस्टर ने बताया कि आशा का फ़ोन यही यूज़ कर रहा था। साथ में डॉक्यूमेंट्स भेजे बदर के पास है? वो आशा नेगी नहीं भेजे थे। अच्छा, क्यों भेजे थे? एक दिन इनका जो झगड़ा हुआ था, जो दूसरी लड़की थी, ये दूसरी लड़की का अफेयर में आ गया था, तो आशा नेगी ने बताया कि हमारा झगड़ा हुआ, ये दूसरी लड़की से फ्रेंडशिप है, इसकी प्रेम प्रसंग है। तो उस दौरान उसकी मारपीट भी हुई। तो उसने कहा मुझे अपनी जान का खतरा है, हो सकता है ये मुझे मारे, लेकिन उसने अपने डॉक्यूमेंट जो उसके बदर सिद्दीकी के थे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वो हमें व्हाट्सएप पे कर दिए थे। नाम से बात कर रहा था? है जी, बदर बन की बात कर रहा था कि तो नाम से बात कर रहा था? हाँ, बदर बन के करा था। अच्छा, कभी आप उसने संपर्क किया तो नहीं, मुझसे तो नहीं किया संपर्क, लेकिन हाँ, आशा से ही होगी बात, जो भी होगी। कभी हमारे से कई बात नहीं ना, मेरे से नहीं। क्या दोनों की शादी हो गई? क्या शादी के भी सबूत आए हैं? इसके बारे में नहीं करता मुझे, लेकिन साथ रहते थे। क्या धर्मांतरण वाली भी कोई बात सामने आई है कि बहन की तरफ? हाँ, ये उसने बताया था कि इसने मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया है, इसने मुसलमान बना दिया है हिंदू से। ये उसने एक बार मम्मी से कहा था, मुझसे भी नहीं कहा था। क्या नाम रखा आशा ने मुसलमान होने? ये भी मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि ये बात उसने माता चढ़ाई, मेरी बात कम ही होती थी उससे। अब जब बदर का एक मामला सामने आया है, क्या आपने दोबारा से पुलिस के पास गए, कोई प्रयास किया? अब हमारे वकील साहब हैं, अभी कर रहे हैं कार्रवाई, जैसे भी उनकी बुलावा होगा तो हम जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।